नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के 11वें अध्याय की। ये वो अध्याय है जो विश्व साहित्य के सबसे अद्भुत और दार्शनिक रूप से गहरे पलों में से एक है। एक ऐसा पल जहां पूरा ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य एक साथ खोल देता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा नजारा जिसमें सृष्टि की हर चीज, जो कभी थी, जो है और जो होगी, सब एक ही जगह, एक ही पल में दिखाई दे। यही वो असाधारण अनुभव है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर होने वाला है, और यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? कहानी की शुरुआत होती है जब महान योद्धा अर्जुन, जो युद्ध की कगार पर खड़े हैं, अपने सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण से कुछ ऐसा मांगते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। इन शब्दों के साथ अर्जुन कृष्ण के साधारण मानवीय रूप से आगे जाकर उनके असली ब्रह्मांडीय स्वरूप को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये सच को उसके पूरे विशाल रूप में जानने की एक बहुत गहरी प्यास है। लेकिन कृष्ण साफ कहते हैं कि अर्जुन जो देखना चाहते हैं उसे इन साधारण इंसानी आंखों से देख पाना नामुमकिन है। इस अलौकिक दृश्य के लिए एक अलग ही तरह की दृष्टि, एक अलग नजर चाहिए। तो यहाँ कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। अब ये कोई कांच की आंख नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक ऐसा स्तर है, एक ऐसी समझ है जहाँ समय और स्थान के सारे बंधन टूट जाते हैं, और इसी के जरिए अर्जुन उस असंभव को देख पाते हैं। और फिर वो पल आता है, अर्जुन की दृष्टि बदल जाती है और उनके सामने एक ऐसा अनुभव खुलता है जो मन को, आत्मा को, हर चीज को हिलाकर रख देता है। जरा इस विशालता की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। ये कोई मामूली नजारा नहीं है। रोशनी इतनी तेज है जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। हर तरफ अनगिनत चेहरे, अनगिनत आंखें। ये दिखाता है कि वो स्वरूप हर जगह है और सब कुछ देख रहा है। और ये जो वर्णन है, ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये सीधे प्राचीन ग्रंथ से लिए गए शब्द हैं जो इस अनुभव की सच्चाई और गहराई को बताते हैं। अर्जुन के शब्द ही उनके आश्चर्य को बयां कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो इतना विशाल है, इतना अनंत है कि उनकी समझ से ही बाहर है। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक अंतहीन विस्तार। लेकिन जैसे ही अर्जुन इस भव्यता को समझने की कोशिश करते हैं, नजारा बदलने लगता है। अब जो हैरानी और विस्मय की भावना थी, उसकी जगह एक गहरा डर लेने लगता है। और ये स्लाइड इस विरोधाभास को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो ये स्वरूप सृष्टि का, सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये विनाश का रूप भी है, जिसके मुंह आग की तरह धधक रहे हैं और दांत बहुत ही विकराल हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्जुन को सिर्फ एक तस्वीर नहीं दिख रही, बल्कि वो युद्ध का नतीजा भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दोनों तरफ के योद्धा, दुश्मन हो या अपने, सबके सब उस विराट स्वरूप के मुंह में समाते जा रहे हैं। इस भयानक दृश्य से अर्जुन कांप उठते हैं और वो ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि ये सब कुछ निगल जाने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति आखिर है कौन। और तब कृष्ण उस परम सत्य को सामने लाते हैं जो पूरे ग्रंथ के सबसे अहम संदेशों में से एक है। वो कहते हैं, मैं काल हूँ, मतलब मैं समय हूँ, जो सब कुछ बनाता भी है और आखिर में सब कुछ नष्ट भी कर देता है। या कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इन योद्धाओं की मौत तो पहले से ही तय हो चुकी है। अर्जुन को तो बस एक निमित्त मात्र, यानी एक जरिया बनना है। ये कर्म और भाग्य पर एक बहुत ही गहरा फलसफा है। अब ये जो ब्रह्मांड का सच था, ये इतना बड़ा, इतना भारी था कि अर्जुन के लिए इसे सहना मुश्किल हो गया। वो इस विराट दर्शन को और बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि वो इस विराट रूप से वापस कृष्ण के शांत, जाने पहचाने रूप को देखें। वो उस रूप को देखना चाहते हैं जिसे वो जानते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। कृष्ण करुणा दिखाते हैं। वो अपने सामान्य, चतुर्भुज और फिर 2 भुजाओं वाले मानवीय रूप में लौट आते हैं, जिससे अर्जुन के बेचैन मन को आखिरकार शांति मिलती है। तो ये जो इतना असाधारण और भयानक अनुभव हुआ, इसके बाद सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है, इसका सार क्या है। कृष्ण अर्जुन को और एक तरह से हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं? कृष्णा एकदम साफ कर देते हैं
कि ये दर्शन किसी भी पूजा पाठ या किताबी ज्ञान से हासिल नहीं किया जा सकता। ये दर्शन दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तो फिर सवाल ये है कि इसे पाया कैसे जाए। कृष्ण इसका भी एक सीधा और साफ रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो कर्म, लक्ष्य, भक्ति और करुणा के 4 स्तंभों पर टिका है। और कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ वही जो इन सिद्धांतों पर चलता है, असल में उनके सच्चे स्वरूप को जान पाता है। और ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे अर्जुन ने ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर देखी, वैसे ही हम अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठकर उस बड़े सच को कैसे देख सकते हैं जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ता है।